बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है। क्या सच में क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है या इसे बस हाइप बनाया जा रहा है? एक ऑर्डिनरी इंसान को भी ये पता है कि मनी से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे होंगे जिनको ये भी पता नहीं होगा कि मनी का इवोल्यूशन क्यों और कैसे हुआ। बट आई एम श्योर ये रील्स जितने भी लोग देख रहे होंगे वो इस बात से ज़रूर अवेयर होंगे कि मनी का इवोल्यूशन क्यों और कैसे हुआ। ग्लोबली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जिनकी वजह से मनी का फॉर्म हमेशा से बदलते आ रहा है और ये आगे भी बदलते रहेगी। जैसे एंशिएंट टाइम में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें बिना पैसे के गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से लेन देन हुआ करता था। बट ये डिजायर फॉर अ डबल कोइंसिडेंस पे निर्भर करती थी, यानी दोहरे संयोग की इच्छा। मतलब दोनों के पक्षों के पास वो होना चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए। फिर आता है कमोडिटी मनी, जिसका एक अपना आंतरिक मूल्य होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, साल्ट, सीरियल्स, वाइन एंड कोको। इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स हैं वो कमोडिटी मनी में आते हैं। ये फिएट करेंसी से बिल्कुल अलग होता है। फिएट करेंसीज का वैल्यू गवर्नमेंट या उस पर ट्रस्ट से आता है, जबकि कमोडिटी मनी का वैल्यू खुद में निहित होता है। एंशिएंट टाइम में कमोडिटी मनी का ही यूज हुआ करता था और ये ट्रेड का एक मुख्य कारण था, जिसे अब पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी ने रिप्लेस कर दिया है। फिर आता है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी को मेडिएवल पीरियड में बहुत सारे इंपेरर्स ने अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मेटल से बने हुए कॉइन्स को यूज किया, जिसे करेंसी के रूप में स्थापित किया, जो कि ट्रेड एंड एक्सचेंज का माध्यम बना। फिर आता है पेपर करेंसी, जिसे गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और गवर्नमेंट के थ्रू ही इसे जारी किया जाता है। जैसे इंडिया में आरबीआई इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, 200 एंड 500 के नोट्स जो है वो पेपर करेंसी में आते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, उसे इंटरनेट के थ्रू स्टोर कर सकते हैं और कहीं सेंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बाय करते हैं, लाइक यूपीआई, क्रेडिट कार्ड एंड क्रिप्टो करेंसी। बट यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड के साथ ग्लोबली हम लोग कहीं भी कुछ ना भेज सकते हैं ना स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पार्टनर का टाई अप होना चाहिए। वहीं क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मात्र कुछ सेकंड्स में एक क्लिक में आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के थ्रू होती है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जिसे कोई भी पर्सन कभी भी उस ब्लॉक पे जाकर के उसकी डिटेल देख सकता है। आने वाले समय में मोड ऑफ पेमेंट क्रिप्टो करेंसी ही होने वाला है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर है।